गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। अकशेरुकी जंतुओं में क्रमशः देह व बाहर व अंदर ढांचागत संरचनाएं पाई जाती हैं जो दृढ़ता प्रदान करती हैं। ये ढांचागत संरचनाएं सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, काइटिन, क्यूटिकल आदि की बनी हो सकती हैं। देह के बाहर दृढ़ता प्रदान करने वाली संरचना बाह्य कंकाल और एक्सोस्केलेटन कहलाती है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा समूह में काइटिन, मोलस्का में कवच जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है तथा देह के अंदर उपस्थित होकर दृढ़ता प्रदान करती है, अतः वह अंतःकेकाल या एंडोस्केलेटन कहलाते हैं। जैसे स्पंजों में कंटिकाएं, रेडियोलेरिया, प्रोटोजोआ में सिलिका की संरचना आदि पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कशेरुकी समूह में कंकाल का सर्वे। पहला है प्रोटोजोआ में कंकाल, स्केलेटन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में विभिन्न जंतुओं में जेलेटिन, सेलुलोज, स्यूकोट, काइटिन, टेक्टिन, सिलिका व कैल्शियम कार्बोनेट की परत पाई जाती है जो इनका कंकाल कहलाती है। सेलुलोज का थीका, जेलेटिन वर्मिका और सिलिकाचो टेस्ट, फोरामिनिफेरा का कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कवच, युग्लिलेफा तथा सिलिका युक्त कवच तथा हिलियोजा का सिलिशियस कवच इसके उत्तम उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटोजोआ में अंतःकंकाल रेडियोलेरिया समूह में पाया जाता है। यह अंतःकंकाल सिलिका, जेलेटिन, स्यूडोकाइटिन, स्ट्रोशियम सल्फेट का बना होता है, जिसे रेडियोलेरियन ओर्ज या जो कहते हैं। दूसरा है पॉरीफेरा में कंकाल, स्केलेटन इन पॉरीफेरा। स्पंजों की मीज़ेनकाइमा में स्पॉन्जिन या कंटिकाएं पाई जाती हैं। ये कंटिकाएं क्रमशः कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका की बनी होती हैं। कंटिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे बड़ी, जिसको हम कहते हैं मेगास्क्लेयर, व छोटी माइक्रोस्क्लेयर। इसके अतिरिक्त छड़ी के समान, तारे सदृश और लंगर समान तथा पंख के समान हो सकती हैं। एक अक्ष में वृद्धि होने पर एकाक्ष, दो अक्षों में वृद्धि करने पर द्विअक्षीय, तीन अक्ष में पाई जाने वाली त्रिअक्षीय तथा चार अक्षों में पाई जाने वाली चतुराक्षीय कंटिकाएं कहलाती हैं। तारे के समान दिखाई देने वाली बहुअक्षीय कंटिकाएं कहलाती हैं। इनका निर्माण स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। द्विकेंद्रकी स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं के मध्य कैल्शियम कार्बोनेट कण का निक्षेपण होता है। यह कण निक्षेपण द्वारा उत्तरोत्तर वृद्धि करता है, जिससे दोनों केंद्रक दूर हो जाते हैं और अंततः मीज़ोकाइम में स्वतंत्र विचरण करते हैं। ये स्क्लेरोब्लास्ट जो कैल्शिकाई कंटिका का स्रावण करते हैं कैल्कोब्लास्ट कहलाते हैं तथा सिलिका का स्रावण करती हैं वह सिलिकोब्लास्ट कहलाती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सिलेंट्रेटा में कंकाल। मिलीपोरा व अन्य हाइड्रोकोरेलिया गण के जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल बनाते हैं। एल्सोनियम, जिसे साधारणतया मृत मनुष्य की अंगुलियां, डेड मैन्स फिंगर कहते हैं, का अंतःकंकाल कैलकेरियाई कंटिकाओं का बना होता है। ऑर्गन पाई कोरल का कंकाल कैलकेरियाई कंटिकाओं का बना होता है, जो समानांतर व लंबवत ट्यूब बनाते हैं। आयरन के समान इनका रंग लाल होता है। हीलियोपोरा नीले कोरल के नाम से जाना जाता है, जिसमें कैलकेरियाई कंटिकाओं का कंकाल पाया जाता है। गॉर्गोनेसिया के समुद्री पंख भी कैल्शियम कार्बोनेट कंटिकाओं के कंकाल के बने होते हैं। गण मैड्रीपोरिया, जिन्हें पथरीले कोरल कहते हैं,
क्रमशः एकल व निभी कोरल की विभिन्न जातियों जैसे फिंजिया, फेबिया, मैड्रिपोरा, मेड्रिया सभी कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कंकाल से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट इज प्रवाल भित्तियाँ और कोरल रीफ्स। जब कोरल कॉलोनियाँ परिमाण में इतनी बढ़ जाती हैं, जो कि पालियों में मुकुलन द्वारा होता है, कि उनका आकार वृहद पिंड के समान हो जाता है, तो प्रवाल भित्ति कहलाती है। प्रवाल भित्ति चूने के बड़े बड़े टीले के समान समुद्र में स्थित होती हैं, जिनका निर्माण पॉलिपों द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट के स्त्रवण से होता है। इनका निर्माण मैड्रिपोरेरिया व हाइड्रोकोरेलाइन के पथरीले प्रवालों कोरल्स द्वारा होता है। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले गर्म व छिछले समुद्रों में प्राय भित्तियाँ और रीफ्स बनाते हैं। सहजीवी के रूप में पाए जाने वाले शैवाल कार्बोनेट के उत्पादन को कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर बढ़ा देते हैं। अब हम आते हैं प्रवाल भित्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। There are 3 types of coral reefs. First is fringing reef, second is barrier reef and third is atoll reef. पहला लेते हैं हम फ्रिंजिंग और झालर युक्त रीफ। ये समुद्र के किनारे के निकट छिछले जल में करीब 400 मीटर तक पाई जाती है और यह संकरी होती है और इसके 4 भाग होते हैं। पहला है किनारा या एज या फ्रंट। इसके बारे में हम देखेंगे। समुद्र की ओर वाला सिरा इसका तट या एज कहलाता है। खुले समुद्र से कोरल बनाने हेतु कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल मिलता रहता है, इसलिए यह सर्वाधिक क्रियाशील एक्टिव भी कहलाता है और इससे कोरल बनते रहते हैं। दूसरा है समुद्री ढलान। यह गहरा ढलान कोरल तट की जल सीमा से प्रारंभ होता है। इसमें प्रकाश वेदन सीमा तक कोरल बनते रहते हैं। इसके पश्चात गहरा समुद्र या डीप सी आ जाता है। नेक्स्ट थर्ड इज प्रवाल भित्ति आंचल, रीफ फ्लैट, जिसको हम कहते हैं। यह चपटा होता है तथा कोरल तट से 40 से 90 मीटर चौड़ा होता है। यह दीर्घ ज्वार के समय जल निमग्न हो जाता है तथा लघु ज्वार के समय दिखाई देने लगता है। कोरेलाइन चट्टानों के आधार वाला बालू मृत व जीवित कोरल तथा कीचड़ से युक्त होता है। लास्ट इज आंतरिक चपटा भाग, इनर फ्लैट। इसका तला जीवित व मृत कोरल, कीचड़ व मिट्टी युक्त होता है। यह छिछला होता है। नेक्स्ट टाइप इज बैरियर रीफ, सेकेंड टाइप। यह फ्रिजिंग रीफ के समान ही होता है, लेकिन तट से इसकी दूरी अधिक होती है, लगभग 1 से 20 मिलीमीटर तक। इसके मध्य समुद्र की गहराई 10 से 50 फैदम, 1 फैदम इज़ अबाउट 6 फीट तक होती है। इसके बाहरी व आंतरिक भाग चपटे तथा ढलान भी पाया जाता है। ताहिती द्वीप बैरियर रीफ हैं। ताहिती द्वीप दे आर बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ भी इसका एक उदाहरण है। फिजी का नागा द्वीप भी बैरियर रीफ है। नेक्स्ट इज अटॉल। यह लैगून द्वीप भी कहलाते हैं। लैगून की गहराई 10 से 50 फैदम होती है तथा चौड़ाई 100 किलोमीटर तक। एटॉल की रिम संकरी होती है व टूटी हुई, जिससे रिक्त स्थान बन जाते हैं। रिक्त स्थान बन जाते हैं, जैसे कि घोड़े की नाव, हॉर्स शू शेप की भांति होते हैं, जिससे लैगून व समुद्र का संपर्क बना रहता है। इस प्रकार बने चैनल में दीर्घ ज्वार के समय जलयान भी चलाए जा सकते हैं। लैगून की तरह एटॉल समुद्र भी की तरफ ढालू होता है। भारत प्रशांत समुद्र, इंडो पैसिफिक ओशियन क्षेत्र के अधिकतर कोरल रीफ एटॉल प्रकार के हैं।
सुवा द्वीप वो है 1350 मील क्षेत्र का सबसे बड़ा ऐसा टापू है।